भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691516। गोंदिया जिले के देवरी तालुका से एक बड़ी खबर सामने आई है। देवरी शहर से सटे शीरपुर गांव स्थित RTO चेक पोस्ट पर कार्यरत इंस्पेक्टर योगेश खैरकर को नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन विभाग को सूचना मिली थी कि इंस्पेक्टर खैरकर वाहन चालकों से अवैध रूप से पैसे वसूल कर रहे हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। सटीक समय पर कार्रवाई करते हुए योगेश खैरकर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन विभाग ने आगे की जांच शुरू कर दी है और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं की तुरंत जानकारी संबंधित विभाग को दे। फिलहाल खैरकर को देवरी पुलिस स्टेशन में पेश किया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। भंडारा जिला पुलिस दल ने जिले के अलग अलग स्थानों पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर अलग अलग अवैध व्यवसायियों पर कार्रवाई की है। प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के नेतृत्व में जिले के 69 पुलिस अधिकारी 688 अमलदार ने जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान 19 कार्रवाई कर कुल 1,23,750 रूपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने 5 स्थानों पर चल रहे जुए अड्डे पर कार्रवाई कर कुल 2,04,192 रूपयों का माल जब्त किया है। इसी तरह से पुलिस ने कुल 526 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर 109 वाहन चालकों पर मामला दर्ज किया गया। अपराध को अंजाम देने वाले आपराधिक स्वभाव वाले 133 लोगों के घर पुलिस ने दस्तक दी। इस मौके पर जिला पुलिस ने अवैध व्यवसायियों की जानकारी देने का आह्वान किया है। पुलिस को सहयोग करने वाले व्यक्ति के नाम गुप्त रखे जाने की जानकारी प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने दी है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और डिजिटल साक्षरता का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 10 अप्रैल को भंडारा तालुका में MACIT कोर्स के प्रचार के लिए एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत भंडारा तालुका के सभी ALC और LLC केंद्रों के सहयोग से संपन्न हुई। रैली की शुरुआत जिला परिषद चौक से हुई, जिसे LLC समन्वयक संजय डोहड़े, SBU समन्वयक निकिता तोरणकर, एमी समन्वयक सबिहा अंसारी और समीर वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेशन के संचालक समीर नवाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख चौकों से होते हुए पुनः जिला परिषद चौक पर समाप्त हुई। सभी प्रतिभागियों ने MACIT टी-शर्ट और कैप पहनकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान चौक चौक पर रुककर नागरिकों को कोर्स की जानकारी, डिजिटल साक्षरता के फायदे और युवाओं और महिलाओं के लिए इसके महत्व पर घोषणाएं और पॉम्पलेट्स के माध्यम से बताया गया। इस पूरे अभियान में सभी ALC और LLC समन्वयकों, स्वयं सेवकों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस रैली के माध्यम से भंडारा तालुका में डिजिटल शिक्षा का एक सकारात्मक संदेश सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद भंडारा जिले में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों तुमसर, भंडारा और साकोली में कुल 4,613 नए मतदाता जुड़े हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में 10,16,870 मतदाता थे। अब मार्च 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 10,21,483 हो गया है। इन नए मतदाताओं में 1,801 पुरुष और 2,822 महिला मतदाता शामिल है। दिलचस्प बात ये है कि इस दौरान तृतीय पंथीय मतदाताओं की भी गणना की गई है, हालांकि उनकी संख्या स्पष्ट नहीं हुई है। अप्रैल माह में करीब शादियों की सीजन चरम पर होता है। एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ बसों में यात्रियों की भीड़ से रापनी भंडारा विभाग को पसीने छूट रहे हैं। भंडारा विभागीय कार्यालय में फिलहाल 383 बसेस है, जिसके द्वारा 6 डिपो को भार ढोया जा रहा है। हाल ही में भंडारा विभाग में अशोक लेलैंड की 10 बसेस शामिल हुई है। फिर भी रापनी के बसों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। भंडारा विभाग को अब इलेक्ट्रॉनिक बसेस की प्रतीक्षा है। यात्रियों के द्वारा बस फेरियां बढ़ाने की मांग की जा रही है। मार्च से लेकर
लेकर जून तक शादियों का सीजन चरम पर होता है। साथ ही शालाओं में छुट्टियां होने के कारण गांव देहात छुट्टियां मनाने के लिए जाने वाले नागरिकों की संख्या अधिक होती है। बस की यात्रा में अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना अंतर्गत 75 वर्ष आयु से अधिक ज्येष्ठ नागरिकों के लिए शासन ने निःशुल्क यात्रा योजना शुरू की है। महिलाओं के लिए 50% सहूलियत की महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके फलस्वरूप बस का सफर सुरक्षित माना जाता है, जिससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। भंडारा विभाग के तहत रापनी, भंडारा, गोंदिया, तिरोडा, साकोली, तुमसर एवं पवनी ऐसे कुल 6 डिपो है, किंतु बसों की संख्या कुल मिलाकर केवल 383 होने के कारण बस फेरियों के दौरान भीड़ दिखाई देती है। हाल ही में भंडारा विभाग को अशोक लेलैंड की 10 BS 640 सीटर बसें प्राप्त हुई है, फिर भी रापनी को यात्रियों का भार उठाना संभव नहीं हो रहा है, जिससे अब भंडारा विभाग को EV बसों की प्रतीक्षा है। कौन सुनेगा गुहार सीता सावंगी के किसानों की? किसानों को बिना पूछे उनकी जमीन से चल रहा है सड़क निर्माण का कार्य। सड़क के निर्माण कार्य के चलते मिटाए जा रहे सिंचन नहर और तोड़े जा रहे भूमिगत ड्रेन पाइप। तुमसा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सीता सावंगी की खेती ब्रिटिश कालीन सिंचाई व्यवस्था पर ही निर्भर है, जहां पर ना कोई परियोजना का नहर है और ना ही खेती के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ऐसे में ग्राम के किसान मामा तालाब से ही खेती करने पर मजबूर है। ऐसे हालातों में मांडगी से पौनी की ओर ग्राम सीता सावंगी से होता हुआ पक्का रास्ता पहले से बना हुआ था, जिसे 2 लाइन में बनाया जा रहा है। ऐसे में रोड विस्तारित करने के चलते ग्राम के किसानों की खेती सड़क में हस्तांतरित की जा रही है, तो दूसरी ओर इन खेतों को सिंचाई करने वाले नहर सड़क निर्माण में नेस्तनाबूद हो गए हैं। इस नहर से ग्राम की लगभग 200 एकड़ खेती को सिंचाई होती है। अब कुछ ही माह में खरीफ फसल की बुआई होगी, लेकिन सड़क निर्माण के चलते किसानों का एकमात्र सिंचाई का साधन नहर नेस्तनाबूद हो गया है, जिससे किसान पूरी तरह हतबल हो चुके हैं। साथ ही बिना कोई सूचना के सड़क निर्माण विभाग द्वारा जमीन हस्तांतरित की गई है, जिससे किसानों में रोष नजर आ रहा है, जिसके चलते स्थानीय किसानों द्वारा संबंधित विभाग से चर्चा की मांग की जा रही है। आम्ही सीता सावंगी येथील शेतकरी असून आमच्या गावामधून माडगी ते पवनी हा मार्ग दुपदरी करण्याचे काम सुरू आहे, परंतु हा काम एका काळी सुरुवातीला पांदण रस्ता होता आणि त्या पांदण रस्त्याच्या नंतर एक पक्का रस्ता तयार झाला। आता त्याच रस्त्याचे दुपदरीकरण करण्यात येत आहे आणि त्या दुपदरीकरणामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतीत अतिक्रमण झालेलं आहे, पण अजूनपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी त्या शेतकऱ्याच्या भेटी घेतल्या नाही, त्याच्या बाबतीत कोणाला काही विचारलं सुद्धा नाही। आणि या शेतीला लागूनच एक आमच्या गावातील एक मोठा मामा तलाव आहे, त्या तलावाच्या पाणी दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना भेटते आणि ह्या कामामुळे दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना पाणी जाणार नाही, सिंचनाची सोय होणार नाही। त्याच्यामध्ये पायल्या जे टाकलेल्या होत्या त्या पण बुजलेल्या आहेत आणि अशा पद्धतीनं हा काम सुरू आहे आणि अधिकाऱ्याने सुद्धा याच्याकडे विशेष लक्ष देऊन ज्या शेतकऱ्याची शेती ह्या रस्त्याच्या मध्ये आलेली आहे त्या शेतकऱ्यांना याच्यात काहीतरी मोबदला भेटावा आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना पत्रव्यवहारसुद्धा करणार आहोत। आणि त्यानंतर अजूनपर्यंत जे अधिकारी आता शेतकऱ्यांना भेटले नाही किंवा भेटी दिल्या नाही, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी शेतकऱ्यांना येऊन भेटी देऊन त्यांचा समाधान करावा आणि विशेष करून त्यांना मोबदला भेटावा म्हणून सरकार दरबारी आम्ही विनंती करत आहोत। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची पहाड़ी पर स्थित चांदपुर देवस्थान में जागरूक हनुमान का मंदिर एवं करीब ऋषिदेव का मंदिर है। इस मंदिर में दर्शन के लिए विदर्भ समेत करीब के बालाघाट और छत्तीसगढ़ से चैत्र पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। तुमसर तहसील के ग्राम चांदपुर में स्वयंभू एवं जागरूक हनुमान मंदिर है। चांदपुर देवस्थान पुरातन मंदिर है। यहाँ स्थित हनुमान जी की मूर्ति 7 फीट ऊंची और उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। वाहनों के पार्किंग की सुविधा, यात्रियों की
सुरक्षा में सिहोरा पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहता है। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। लाखनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत अवैध परिवहन पर लगाम कसते हुए पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कुल 11,13,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। बता दें कि पुलिस हवालदार लोकेश ठोक और सिपाही सचिन बूधे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। तभी सुबह लगभग मौजा मुंडीपा सड़क क्षेत्र में बिना नंबर का ट्रैक्टर और लाल रंग की ट्रॉली में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पाया गया। आरोपी चालक की पहचान मेरेगांव निवासी रोहित सर्वेश बिसनकार उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई। ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए, ट्रॉली 1 लाख रुपए और एक ब्रास रेत 6,500 रुपए मिलाकर कुल 7,06,500 रुपए का माल जब्त किया गया। इसी प्रकार बरड़ किन्ही में एक बिना नंबर के लाल रंग के ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से अवैध परिवहन करते हुए बरड़ किन्ही निवासी नेपाल दिलीप हटवादे उम्र 30 वर्ष को पकड़ा। जब्त सामग्री में ट्रैक्टर अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए, ट्रॉली 1 लाख रुपए और एक ब्रास रेत 6,500 रुपए सहित कुल 4,06,500 रुपए का माल शामिल है। आगे की जांच लाखनी पुलिस कर रही है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी भाजी बाजार भंडारा में महात्मा फुले की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बाजार परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडवोकेट भारत गबने के हस्ते संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर पूरन लोनारे ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में परमानंद मेश्राम, महेंद्र मेंढे, पैंथर, पायल सदेवे, मनोज खोबरागड़े और चंद्रशेखर खोबरागड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। व्यापारियों, बाजार समिति के सदस्यों और स्थानिक नागरिकों ने महात्मा फुले के समाज सुधार कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस विशेष दिन पर सभी के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया और महात्मा फुले के विचारों और शिक्षाओं को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाजार समिति और सभी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। उपस्थित नागरिकों ने इस आयोजन की खूब प्रशंसा की। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से मुखारा निवासी युवक गंभीर रूप से घायल होने की घटना सालेवाड़ा गांव के पास घटी। घायल का नाम धनराज नखाते उम्र 26 वर्ष है। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दुर्गाबाई तालाब में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज वातु भेंडारकर उम्र 35 वर्ष है। मृतक की पत्नी सरिता मनोज भेंडारकर की शिकायत पर साकोली पुलिस थाने में मर्ग दर्ज किया गया है। कादा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मालीपार क्षेत्र के खेत में अज्ञात चोरों ने सौर ऊर्जा पैनल सहित घर की लोहे की खाट, 2 सब बल, एक कुल्हाड़ी और एक कोयता सहित कुल 27,200 रुपए का माल चोरी किया। कादा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। सिल्ली गांव में पुराने घर को तोड़कर नया निर्माण करने के विवाद को लेकर महिला और उसके बेटे के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। कादा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय या विध्वंसक घटना को रोकने के उद्देश्य से भंडारा पुलिस दल की ओर से ऑल आउट ऑपरेशन चलाया गया व निस कार्रवाई की गई, जिसमें 1,23,750 रुपए का माल जब्त किया गया। सिंगोली गांव में टिप्पर वाहन की देखरेख के दौरान टिप्पर के पहिए के नीचे आकर व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। रुयाल निवासी अजीत ताराचंद बोरकर उम्र 42 वर्ष के सिर पर टिप्पर चढ़ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई।
मामूली विवाद के चलते व्यक्ति पर ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना भोजापुर के गांधी वार्ड में घटी। भंडारा निवासी राजू बख्शी लांडगे उम्र 45 वर्ष को आरोपी ने गालियां दी और मारपीट की। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।